हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 14 नवंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 14th ऑफ नवंबर 2025 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और जैसा कि कई लोग जानते होंगे, आज के दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। सो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को बधाइयाँ, या जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑफ कोर्स बड़े हो रहे हैं, सो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो कहीं ना कहीं आज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे सुबह सुबह ही। एक फैक्टर तो ये था कि बिहार इलेक्शंस का जो रिजल्ट्स था आज ड्यू है। जो काउंटिंग शुरू हो गई थी सुबह 8 बजे ही, तो मार्केट खुलते खुलते कुछ कुछ रुझान आने शुरू हो गए थे, जिसमें एनडीए एज पर एक्सपेक्टेशन आगे ही चल रहा था। पर उसके अलावा अगेन यूएस मार्केट का भी साया था बाजार पे। सो यूएस मार्केट जो है वो कल रात को काफ़ी करेक्ट किया। जो टेक हैवी नैस्डैक है उसने तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% करेक्ट किया, पर जो डाउ जोन्स है वो 1% ही गिरा। पर कहीं ना कहीं उसके कारण मार्केट मूड ख़राब हो ही रखा था। यहाँ के जो टेक स्टॉक्स है वो वीक थे। इनफैक्ट इन्फोसिस तो है वो 3% नीचे ही खुला। सो इट इज़ अ मेजर हैवी वेट, जिसके कारण अगेन निफ्टी काफ़ी प्रेशर में था। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी नीचे खुला, शायद उसके एडीआर में काफ़ी वीकनेस थी कल, जिसका साया अगेन खुलते के साथ दिखा। सो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर ऑलमोस्ट 2% नीचे खुला और नीचे ही रहा पूरा दिन। सो उसके कारण भी निफ्टी में बहुत प्रेशर था, जिसके हालांकि निफ्टी में एक बार खुलते के साथ एक बार रिबाउंड देखा गया, पर वो टिक नहीं पाया। और उसके बाद जैसे निफ्टी को जैसे एकदम सांप सूंघ रखा था, तो ऑलमोस्ट दोपहर आते आते कितना ही जो एनडीए की विक्ट्री मार्जिन बढ़ते ही जा रही थी, पर इसका बाजार पे कोई असर नहीं दिख रहा था। बाजार जो एकदम स्लगिश पड़ा हुआ था। सो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि मार्केट एकदम कंफ्यूज हो रखा है कि खुशी मनाए कि मातम मनाए। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो यूएस फ्यूचर्स जो सुबह को आप थे वो भी डाउन चले गए। अगेन इट वाज दैट सेंटिमेंट डैम्पनर। और अगेन हाँ, एक और चीज़ बता दें, ट्रम्प बाबू का जो मन है वो फिर से थोड़ा सा झुलस गया है। तो हम पहले भी कह रहे थे कि ट्रम्प बाबू का जो मन है वो आए दिन बदलते रहता है, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और फिर से उनका मन थोड़ा सा बदला है H1B वीज़ा को इशू को लेके ही। तो H1B वीज़ा को लेके उनके फिर से कुछ बहुत कंफ्यूज करने वाले कमेंट्स आए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि H1B वीज़ा वाले आए यहाँ पे लोगों को ट्रेन करके चुपचाप चले जाए। तो कहीं ना कहीं अब उनकी मंशा क्या है कि हो सकता है अभी के लिए है, आगे फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो लगातार असमंजस का माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर सेंटिमेंट है, जिसका अगर अगेन असर देखा ही हमने आईटी स्टॉक्स में। सो अगेन कुछ भरोसा नहीं कर सकते, मार्केट का मूड ख़राब हो ही रखा है। और जिसके कारण मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट दिन के आते आते अगेन ब्रेकडाउन तक आ ही गया था। इनफैक्ट जो निफ्टी है वो 25,750 के लेवल्स तक चला ही गया था। पर लास्ट में जिसको बोलते एकदम ज़बरदस्त रेस्क्यू बाइंग आई। ये एकदम साफ दिख रहा था कि डीआईएस की तरफ से ही कोई एक तगड़ी रेस्क्यू बाइंग आई है। और ख़ास करके बिग बैंक्स में तो एकदम वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखा गया। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स देखें तो बहुत तगड़ी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग की गई। और भी अक्रॉस द बोर्ड जिसको बोलते हैं ना, मैंने पोर्टफोलियो बेस्ड बाइंग की गई होगी जो लिफ्ट अप द मार्केट। तो उसके कारण मार्केट जो है वो निफ्टी है वो 25,900 के ऊपर बंद तो हो गया, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट जो है वो स्लगिश ही रहा, जिसको बोलेंगे मार्केट मूड ख़राब ही था। सो कहीं ना कहीं अगेन आज यूएस मार्केट फिर से आज काफ़ी कमज़ोर है, उसका असर देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी में एक बार वीकनेस तो आया, हालांकि रिबाउंड कर चुका है, पर कहीं ना कहीं वो साया मंडरा ही रहा है। सो अगेन मार्केट को तो डीआई बाइंग ही संभाल के रखा है। एफआईएस की तो लगातार सेलिंग चली रही है। आज फिर से लगभग 5,000 करोड़ की माल बेचा है एफआईएस ने। और हालांकि डीआई बाइंग अगेन इट इज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको काउंटर किया है। पर कहीं ना कहीं जो मार्केट का वही जो सीन है, दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, वही मार्केट को टिका के रखे हैं। सो जिसके कारण जो अपसाइड है वो बार बार अपने को लिमिटेड दिखता है। हाँ, ये है कि सोमवार को अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड करके रखता है, 25,800 के आसपास भी है उसके ऊपर होल्ड करके रखता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फिर 26,000 के लेवल तक तो जाना ही चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट्स को भी अनवाइंड करना पड़ेगा। सो जहाँ तक मेन मार्केट का तो यही है, यही सीन है।
हालांकि ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में आज थोड़ी नरमी थी। मिड कैप्स आज थोड़े नरम थे बट बहुत मार्जिनली नरम थे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज हो रखे हैं कि जाए तो कहाँ जाए, किसको फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं फंड फ्लोज का भी कुछ ना कुछ लोचा तो रहता ही है। हालांकि म्यूचुअल फंड फ्लोज थोड़े कम आए हैं पिछले महीने, बट वो एक्सपेक्टेड थे बिकॉज पिछला महीना थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी चलता है। SIP फ्लोज आर स्टडी, पर उसके अलावा जो डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हिट हो जाते हैं, जो कि हमें लगता है नवंबर से फिर से रिबाउंड करने चाहिए। और जैसा कि ईयर एंड आएगा उसके बाद तो धीरे धीरे जो टैक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण अगेन म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्फ्लोज में बढ़त देखी जाती है। सो वहाँ से कोई एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो PFs का रुपया मार्केट में आ ही रहा है, NPS का रुपया मार्केट में आ रहा है, सो वहाँ से धीरे धीरे मार्केट को तो सपोर्ट मिलता ही रहता है। प्रॉब्लम यही आती है कि कहीं ना कहीं मार्केट को जो कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स इतने मिलते रहते हैं, दैट एक्ट्स एज अ मेजर डैम्पनर एट टाइम्स। तो कहीं ना कहीं उसके कारण अपसाइड जो है वो ठीक से मार्केट में नहीं आ पाता है। पर हमें लग रहा है कि अगर मार्केट टिक जाएगा तो एक बार 26,000 के ऊपर निफ्टी चलेगा तो डेफिनेटली इट शुड, दिस टाइम इट माइट बी फॉर अ न्यू बुल मार्केट। सो हो सकता है निफ्टी 26,500 तक भी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं DIs तो मंशा दिखा रहे दैट दे आर विलिंग टू डिफेंड दीज लेवल्स, वो कम वॉट में। सो अगेन हाँ, अगर डोमेस्टिक बुलिशनेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, थैंक्स टू जो ज़बरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है BJP की, NDA की बिहार इलेक्शंस में, उसके डोमेस्टिक फैक्टर्स तो एकदम पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे, अगर मार्केट उसको इग्नोर कर देता है तो देयर इज़ कॉज फॉर बुलिशनेस, देयर इज़ डेफिनेट कॉज फॉर अपसाइड। इनफैक्ट उसके कारण हो सकता है जो मिड कैप्स भी अभी थोड़े रुके हुए हैं उनमें भी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। सो इन्वेस्टर्स शुड लुक आउट, जो मिड कैप्स में जो ज़्यादा रुझान रखते हैं या जो ज़्यादा निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स विल इनफैक्ट यील्ड बेटर इन सम वेज। सो मोटा मोटी आज का लेखा जोखा यही तक था मार्केट का। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या कुछ जानना हो मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। और उसके अलावा अगर आपको कोई फीडबैक्स देना हो या सजेशंस देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर रियली वैल्यूबल फॉर अस, दे आर हेल्पफुल फॉर अस टू create better content and probably create newer content at times also. So thank you for today.